एक लेडी दरोगा अपने थाने में एक मुजरिम को इतनी बुरी तरह से पीट रही थी और उससे वो जुल्म स्वीकार करवा रही थी, लेकिन वो लड़का मार तो खाता रहता है लेकिन एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं बोलता। अब वो महिला दरोगा मारते मारते उसे थक जाती हैं, उनके चेहरे से पसीना टपकने लगता है, यहाँ तक कि उनकी वर्दी पसीने में भीग जाती है। वो हार थक करके बैठ जाती हैं, लेकिन वो लड़का एक भी शब्द नहीं बोलता। आखिर वो जानता था कि मैंने एक शब्द भी बोल दिया तो ये मेरी कैरियर का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए वो एक भी शब्द स्वीकार नहीं करता है। और उन मैडम के ऊपर बार बार बड़े नेताओं के फोन आ रहे थे कि इस केस के लिए जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और इस लड़के को जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए। फिर आखिर में वो मैडम उस लड़के के साथ क्या करती हैं, उसे बचाती हैं या फिर जेल भेजती हैं, क्या परिणाम इस केस में निकलता है, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। आज की जो सच्ची कहानी है ये आपके दिमाग को झकझोर करके रख देगी और आप भी कहेंगे कि वास्तविक संसार में ऐसा ही हो रहा है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आइए इस कहानी शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी इसी उत्तर प्रदेश की है। इसी उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था सुमन, और सुमन के माता पिता दौड़े दौड़े थाने आते हैं। अपने ही क्षेत्र में जो थाना पड़ता है उस थाने में आते हैं और उस थाने में आकर के जो शिकायत पत्र हाथ में लेकर के आए थे और वो महिला दरोगा जो बैठी हुई थी उन्हें देती हैं और कहती हैं, मैडम जी, गांव का एक लड़का है, उसने हमारी लड़की को कहीं मार करके फेंक दिया है, गायब कर दिया है। काफी दिन हो गए और हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारी लड़की नहीं मिल रही है। मैडम उस एप्लीकेशन को लेती हैं और फिर पूरी विस्तार से उस एप्लीकेशन को पढ़ती हैं और उनके खिलाफ फिर केस दर्ज हो जाता है उस लड़के के खिलाफ। अब केस दर्ज हो जाता है। वो मैडम कहती हैं, ठीक है, हम इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हैं और फिर इससे हकीकत पूछते हैं कि वास्तविक बात क्या है, कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप लोग घर चले जाइए। वो लोग तो घर चले जाते हैं, सुमन के माता पिता, लेकिन वो मैडम जो होती हैं, जिस लड़के के खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया था उस लड़के का नाम रवि था। रवि के खिलाफ ये मुकदमा लिखा गया था लड़की भगाने का और लड़की के साथ दुष्कर्म करने का और उसका अपहरण करने का। ये सारे मुकदमा उसके खिलाफ जब लिखे जाते हैं तो मैडम अपने फोर्स को लेकर के जाती हैं और गांव से उस लड़का रवि के लिए पकड़ करके अपने थाने में ले आती हैं और थाने में ला करके फिर उसके पूछती हैं कि बेटा ये बताओ कि आखिर तुमने उस लड़की को कहाँ गायब किया है, वो लड़की है कहाँ। वो कहता है, मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता है कि वो लड़की आखिर कहाँ है। तब वो कहते हैं कि या तो तुम राजी से बता दो, अगर राजी से नहीं बताओगे तो हमें और भी बहुत सारे कॉलम आते हैं तुमसे पूछने के। वो लड़का बार बार हाथ जोड़ता है, कहता है कि मैडम जी, मुझे नहीं पता कि आखिर वो लड़की है तो है कहाँ, मैं आपको कैसे बताऊं। फिर वो मैडम कई बार पूछती हैं, वो नहीं बताता। तब वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगती हैं और फिर उसे मारने पीटने लगती हैं। इतना मारती हैं कि वो पसीने में तरबदर हो जाती हैं, थक करके बैठ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता है। अब वो मैडम बड़ी परेशान है कि आखिर क्या करूं, ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। तब वो मैडम कहती हैं कि बेटा बता दो, नहीं तो बहुत कुछ बुरा होगा और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, इसलिए जो कुछ सच्चाई है उसे बता दो, उस पर हम अमल करेंगे कि आखिर तुमने ऐसा किया है या नहीं किया है। वो लड़का कहता है कि मैडम, मैं कुछ नहीं बता सकता कि आखिर वो लड़की है तो है कहाँ, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है। वो मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, कल तक तुम्हारे खिलाफ जो सबूत आ जाएंगे उसके बाद हम तुमसे पूछ लेंगे कि आखिर तुमने किया है या नहीं किया है। वो मैडम तो चली जाती हैं और फिर दूसरा दिन जब लगता है, वो लड़का वहीं थाने में बंद कर दिया जाता है, हवालात में बंद कर दिया जाता है। दूसरा दिन आता है तो उस मैडम के हाथ में उस लड़के के नंबर की और उस लड़की के नंबर की पूरी हिस्ट्री थी, कॉल डिटेल निकली हुई थी कि वो लड़का उस लड़की से बात करता था। तब वो उस हिस्ट्री को लेकर के आती हैं और कहती हैं कि तू तो कह रहा था कि हम उस लड़की से
कोई संबंध नहीं है हमारा, उस लड़की से हम बात भी नहीं करते थे, लेकिन तेरी तो इसमें पूरी हिस्ट्री निकल रही है। तू एक एक दिन में 4-5 बार उस लड़की से बात करता था, तो इसका मतलब ये है कि तू ही मुजरिम है, तूने ही उस लड़की को गायब किया है, तेरा ही संपर्क था। मैडम कहती हैं कि जब तेरा रिलेशन नहीं था फिर तू उस लड़की से बात क्यों करता था। वो कहता है कि मैडम मैं बात तो करता था, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, ना मैं उससे प्यार करता था, ना मेरा कोई रिलेशन था, और ना ही मैंने उसे गायब किया है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तब तक वो ही गांव के प्रधान आ जाते हैं, बराबर वाले गांव के प्रधान, और वो प्रधान आकर के मैडम से कहते हैं कि मैडम इस केस में ज्यादा देरी मत कीजिए, हमें पूर्ण रूप से पता है ये लड़का मुजरिम है और इसने ही उस लड़की को गायब किया है, आप जल्दी से जल्दी इसे जेल भेज दीजिए। मैडम कहती हैं कि प्रधान जी आप निश्चिंत रहिए, ये हमारी गिरफ्त में है, हम इससे पूछताछ करने के बाद इसे जरूर जेल भेजेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और प्रधान जी पूरी जोर शोर से अपना रौला दिखा करके, रुतबा दिखा करके वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद उस लड़के के, रवि के माता पिता आते हैं और वो कहते हैं मैडम जी हमारा लड़का निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया है। वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि निर्दोष है, इसकी कॉल डिटेल निकली है, ये उस लड़की से बात करता था। ये बात सुन करके उसके माँ बाप भी चौंक जाते हैं कि हमारा लड़का उस लड़की से बात करता था, हमें तो कभी इस बारे में पता नहीं चला था। मैडम कहने लगी तुम्हें पता नहीं था, लेकिन इसकी जो कॉल डिटेल निकाली गई है उसमें ये बात सामने आई है कि ये उस लड़की से बात करता था। अब वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो हाथ जोड़ते हैं मैडम के और कहते हैं कि मैडम इसमें जरूर कुछ ना कुछ साजिश है, मेरा लड़का ऐसा नहीं है। हमारे लड़के की सरकारी नौकरी लगने वाली थी, तो अड़ोसी पड़ोसियों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये कहां से कहां सरकारी नौकर बन जाएगा, इसलिए सबने साजिश मिलकर के हमारे लड़के पर ये आरोप लगाया है और इसे झूठा फंसाया है। मैडम कहती हैं चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिर कौन इसमें दोषी निकलता है। अभी तो इसी की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी द्वारा जो बात की गई है उसकी कॉल डिटेल हमारे पास है। आप लोग जाइए, हम पूरी विवेचना करके ही कोई आगे कार्रवाई करेंगे। इधर वो माता पिता उसके रवि के चले जाते हैं, लेकिन मैडम तो चली जाती हैं और उस रवि के लिए वही थाने के 2 जो कांस्टेबल होते हैं वो बहुत ज्यादा मार लगाते हैं और बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तभी मैडम फिर उससे कुछ पूछने के लिए वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि 2 कांस्टेबल उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। तब वो कहते हैं कि तुम लोगों से किसने कह दिया इसे मारने के लिए, क्यों इतनी बुरी तरह से इसे मार रहे हो। अरे हमारा काम है, हम विवेचना अधिकारी है, हम इससे पूछना जानते हैं, जो भी पूछेंगे वो हम पूछेंगे, तुम्हें क्या जरूरत है। जब दरोगा की बात सुनकर के वो दोनों कांस्टेबल वहां से चले जाते हैं, लेकिन तब तक उस लड़के की बहुत ज्यादा पिटाई लग चुकी थी, बहुत ज्यादा धुनाई लग चुकी थी और वो बुरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसका एक एक मिनट बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहा था। अब वो लड़का उस हवालात में तो बंद था, रो रहा था और मैडम के हाथ जोड़ने लगता है। कहता है, मैडम रोते हुए बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है, लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, इस तरह से मुझे आप लोग टॉर्चर करते रहोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। अब वो लड़का रोते रोते वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। इधर से वो प्रधान को पता लगता है कि वो लड़का बेहोश हो चुका है। तब वो तुरंत उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मैडम से कहते हैं कि मैडम जी आप इसे हॉस्पिटल लेकर के आई, इसे मर जाने देती, इसने जुल्म किया है, इतना गंभीर इसके ऊपर आरोप है, फिर भी आप इसका इलाज करा रहे। मैडम जी कहती हैं प्रधान जी आप अपनी सीमा के दायरे में रहिए, कोई भी व्यक्ति अगर थाने के अंदर बेहोश होता है या बीमार होता है या उसकी तबीयत खराब होती है तो हमारा ये फर्ज बनता है उसका ट्रीटमेंट कराना, उसे स्वस्थ कराना। अगर इसे कुछ हो जाता तो इसमें ना जाने कितने लोग फंसते, हमारा पूरा स्टाफ इसमें फंस जाता, यही होता कि हमने इसे मार दिया है। प्रधान जी कहते हैं वो बात तुम्हारी सब कुछ सही है, लेकिन इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। मैडम जी कहते हैं प्रधान जी आप ज्यादा बबकिए मत, क्योंकि जो कार्य होगा वो कानून के दायरे में रह करके होगा। जब तक हम किसी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी न ले लें कि ये दोषी है या नहीं, तब तक हम किसी के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कोई और दोषी हो। प्रधान जी वहां से बौंकते हुए चले जाते हैं, लेकिन उसकी जब तबीयत सही होती है तब वो लड़का के लिए फिर थाने लाया जाता है और फिर मैडम उससे कहती हैं कि बेटा तुम बहुत ज्यादा कुट रहे हो, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है बार बार
और तुम फिर आखिर क्यों नहीं बता देते कि वास्तविक ये काम किसने किया है। तब वो लड़का रोने लगता है, मैडम के हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है, रवि मैडम जी, दरअसल इसमें मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। जो प्रधान जी बार बार थाने में आते हैं, जो आप पर दबाव बनाते हैं मुझे जेल भेजने के लिए, इन्हीं प्रधान जी का एक लड़का है जिसका नाम नितिन है। इस लड़की का अफेयर उस लड़के से चल रहा था, सुमन का, और सुमन उसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। तब सुमन ने उस लड़के से कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तुम शादी कर लीजिए। तब वो लड़का कहता है प्रधान का कि मैं ऐसे किस किस से शादी करूंगा, ये लड़का बच्चा जो तुम मां बनने वाली हो ये मेरा नहीं है। ना जाने तुम्हारा फिर कितने लड़कों के साथ चल रहा है। वो इन्हें ठुकरा देता है, इस लड़की के लिए अपने यहाँ से भगा देता है। लेकिन वो दबदबा लोग हैं, पैसे वाले हैं और वो सबको डरा करके रखते हैं, इसलिए उनके सामने कोई नहीं बोल पाता। जब उधर से उन्हें धमकी मिल जाती है तब वो लड़की अपने घर शांत बैठ जाती है। लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझसे प्यार करने लगे और मैं उसके नाम इस बच्चे का जोड़ दूं और मैं बता दूं कि ये बच्चा इनका है। तब वो लड़का रवि कहता है कि मैडम जी, एक दिन वो लड़की मुझे फोन कर रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें काफी दिन से लाइक करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम कभी भी मेरी तरफ गौर नहीं देते। और वास्तविक मैडम जी, मेरा उस लड़की की तरफ कोई फोकस नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है और लेखपाल बनने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया था, जाकर के पेपर भी दे दिया और मैं एग्जाम भी दे चुका हूँ और मेरी कुछ ही दिन में नौकरी लगने वाली है। इसलिए मैंने उस लड़की पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो लड़की ने ज्यादा फोकस किया मेरे पर और कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुमसे कोई बहुत जरूरी काम है। बहुत जरूरी काम सुनकर के मैडम जी मैं उसके पास चला गया। लेकिन वो लड़की मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कितने दिन से प्रेम करती हूँ, तुम हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। तब मैंने उस लड़की से कहा, सुमन से, कि सुमन देखो, तुम उस प्रधान के लड़के से प्रेम करती हो और तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम कैसे कर सकता हूं और मैं एक नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तुम उसी से प्रेम करो। तब वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी। तब वो लड़का कहता है कि देखो सुमन, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं और मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, ना मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन है, ना कोई प्रेम है, तुम अपनी तरफ से कह रही हो। और रही बात उस लड़के की जिसने तुम्हें ठुकरा दिया है, प्रधान के लड़के ने, तो मैं उस लड़के से बात करूंगा जाकर के नितिन से, शायद वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाए। तब वो रवि कहता है कि मैडम जी, उन दरोगा जी से, कि मैं उस प्रधान के लड़के के पास गया और उससे जाकर के मैंने कहा था कि तुमने सुमन के लिए क्यों ठुकरा दिया, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है और तुम उससे शादी कर लो। तब वो लड़का कहता है कि ऐसे मैं किस किस से शादी करूंगा, ना जाने उस लड़की का कितने लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है और तुम मुझसे दबाव बनाने के लिए आ गए। तब वो लड़का प्रधान का मुझसे बहुत भली बुरी कहता है, अंट संट बोलता है और कहता है कि अगर तू ज्यादा बीच में आएगा तो तेरे के लिए हम ऐसा फंसा देंगे कि जिंदगी भर याद करेगा। बस प्रधान को इस बारे में पता लगता है तो प्रधान भी हमें बुला करके बहुत ज्यादा अल्ट संट बोलते हैं और बहुत ज्यादा गाली गलौज करते हैं। मैं वहां से चला तो आता हूं, लेकिन लड़की के घर वालों को पता नहीं क्या हो गया जो उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी। मुझे तो मालूम पड़ता है कि उस लड़की को गायब करने की साजिश पूरी उसी प्रधान के लड़के की और प्रधान की है। तब वो मैडम कहती हैं कि फिर लड़की के घर वालों ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर क्यों की जब ऐसी बात है। तब वो कहता है कि मैडम इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एक बार आप लड़की के घर वालों को बुला करके उनसे पूछ लीजिए। तब वो मैडम लड़की के घर वालों को फोन करती हैं कि तुम थाने आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब वो लोग थाने आते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि देखो सच सच बता दो, आखिर बात क्या है, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। तब वो दोनों कहते हैं कि नहीं मैडम, यही लड़का दोषी है, इसी ने हमारी लड़की को गायब किया है। मैडम कहती हैं कि झूठ मत बोलो, अगर झूठ बोलोगे तो इसके साथ साथ तुम भी अंदर जाओगे और तुम्हारा भी भविष्य खराब हो जाएगा, तुम्हारी लड़की तो नहीं मिलेगी, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तब वो डर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मैडम कहती हैं कि अभी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम्हारे अंदर कोई छुपा हुआ है झूठ तो उसे तुम बता दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें किसी से डरने की बात नहीं है।
जब वो उन दोनों को जेल भेजने की बात कहती हैं तब वो डर जाते हैं, तब वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम जी, दरअसल हकीकत कुछ और ही है। जो हमारे प्रधान जी हमारे साथ आते हैं, इन्हीं का एक लड़का है नितिन, ये हमारी बेटी से प्रेम करता था और हमारी बेटी इन्हीं के बच्चे की माँ बनने वाली है। और हमने जब इनसे बात कही शादी की तो इन्होंने कहा कि हम शादी तो जब करेंगे, तुम इस लड़के के ऊपर केस लगा करके इसे जेल भिजवा दो, फिर हम तुम्हारी लड़की से शादी कर लेंगे। तब इन्होंने हमारी लड़की को ना जाने अपनी किस रिश्तेदारी में भेज दिया है, हमें भी नहीं पता है। और फिर इन्हीं के दबाव में आकर के इन्होंने हमसे कहा था, तब हमने इस लड़के के ऊपर FIR की। तब मैडम पूरा माजरा समझ जाती हैं कि वास्तविक इस लड़के को फंसाया जा रहा है। तब वो तुरंत अपने आला अधिकारियों से बात करती हैं और उधर से जब आदेश मिलता है तब उस प्रधान के लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर तमाम धाराएं लगाई जाती हैं और उससे फिर अच्छी तरह से उसकी रिपेयरिंग करके उससे पूछा जाता है लड़की कहाँ है। और उधर से प्रधान भी दौड़े दौड़े थाने आ जाते हैं और फिर प्रधान भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने बेटे को छुड़ाने की, लेकिन वहाँ उनका कोई भी दाव पेच काम नहीं करता है। और फिर उस लड़के से जब पूछा जाता है तब वो लड़का तुरंत बता देता है कि हाँ, ये लड़की मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये लड़का जिस पर आरोप लगाया गया है ये एक दिन हमें समझाने के लिए गया था और ये हमसे रंजिश मानने लगा था, तो हमने इसकी रंजिश के खातिर इस पर ये केस लगवाया था। इसमें लड़की को इसने नहीं गायब किया है, हमने ही अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया है। तब वो मैडम कहती हैं कि आधे घंटे में उस लड़की को इस थाने में पेश नहीं किया तो हम तुम्हें अभी जेल भेज देंगे। तब वो तुरंत आधे घंटे में प्रधान जी उस लड़की को ला करके थाने में कर देते हैं। फिर उस लड़के के खिलाफ, प्रधान के लड़के के खिलाफ अनेक सारी धाराओं के द्वारा मुकदमा लिखा जाता है। उसे भगाने की, बहला फुसला करके उसे गायब करने की, अपहरण की, क्षेत्र की बहुत सारी धाराओं के द्वारा मुकदमा लिखा जाता है। तब वो बताते हैं कि देखो प्रधान जी, अब तुम्हें जेल भेजा जाएगा, ये सारी धाराओं के खिलाफ तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। अब वो दोनों इस बात को सुनते हैं तो हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम कहती है क्षमा करने वाले हम कौन होते हैं, हमारा जो काम है हम वो करेंगे, क्षमा तो ये लड़की कर सकती है। तब वो मैडम उस लड़की से कहती हैं क्या तुम इस प्रधान के लड़के से शादी करना चाहोगी? सोच लेना, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम चाहो तो ना भी कर सकती हो, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तब उस लड़के के रवि के माँ बाप हाथ में एक लेटर, ज्वाइंट लेटर लेकर के आते हैं और मैडम से कहते हैं मैडम जी, हमारे लड़के की सरकारी नौकरी लग चुकी है और ये ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, हमारा बेटा लेखपाल बन चुका है। ये बात सुनकर के वो लड़का रोने लगता है और कहने लगता है कि अब इस लेटर का क्या वजूद रहा, जब मैं जेल ही चला जाऊंगा, मेरा चरित्र ही खराब हो जाएगा, तो फिर मैं नौकरी कैसे कर पाऊंगा, मेरा बड़ा ख्वाब था नौकरी के लिए। वो मैडम कहती हैं कि परेशान मत हो, सब समाधान हो जाएगा, अब मुजरिम गिरफ्त में आ चुके हैं, तुम पर कोई केस नहीं लगेगा। उस लड़के को थोड़ी ठंडस बंधाती हैं वो। तब वो लड़की से पूछती हैं क्या तुम इस प्रधान के लड़के से शादी करना चाहोगी? वो लड़की कहती है हाँ मैं शादी करूंगी। तब वो लड़का शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर उनका वहीं समझौता उस थाने के बीच में हो जाता है और थाने के बीच समझौता होने के बाद वो वहां से अपने घर के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से वो महिला दरोगा ने इस केस का खुलासा किया और फिर जो असली दोषी था, जो लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, उसी के हवाले कर दिया और कह दिया उस सुमन के घर वालों से और प्रधान से, अगर तुम अपनी भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इन दोनों की शादी कर दो, तभी तुम लोग बच सकते हो। अब इधर लड़की पक्ष भी राजी हो जाता है, प्रधान भी राजी हो जाता है और अपने घर जाकर के शादी कर लेते हैं। इधर मैडम उस लड़के से कहती हैं कि लेखपाल साहब, अब आप लेखपाल बन चुके हैं, लेकिन हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, लेकिन क्या करें, मजबूर थे हम भी कानून के बंधन में बंधे हुए थे, हमारा फर्ज था आपसे पूछने का। आप पहले इस बात को बता देते तो शायद आपके ऊपर इतना कहर नहीं ढाया जाता, लेकिन आपने बहुत देरी कर दी बताने में, इसलिए आप पर जुल्म हुआ। तब वो कहते कोई बात नहीं मैडम, आपका फर्ज था, आपने किया, लेकिन मैं निर्दोष हूं, और उस लड़के को भी छोड़ दिया जाता है। तब वो मैडम कहती हैं कि आपके अंदर बहुत सच्चाई निकली और आपके अंदर बहुत ज्यादा हौसला था, जो आप इतनी परेशानियों को मार को सहन करते रहे। मैं आपसे बहुत खुश हूं और आपकी इस कामयाबी को देख करके मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं।
लेडी दरोगा कहती हैं कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। ये बात सुनकर के लड़का भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं और यूं ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। लड़के की नौकरी लग जाती है, वो अपनी ड्यूटी करने लगता है और मैडम अपने थाने में ड्यूटी करती हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। आगे क्या होगा ये दूसरी वीडियो में जानेंगे कि आखिर उन मैडम ने उस लड़के से शादी की या नहीं की। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने नाम वीडियो में बुलवाना चाहते हैं तो अपना नाम और राज्य लिख करके हमें प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आने वाली वीडियो में आपके नाम जरूर लेंगे। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।